कृष्णा रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे बर्थ चार्ट में जो शनि ग्रह है ये एग्जॉल्टेड होकर प्लेस्ड है, यानी कि उच्च का प्लेस्ड है, तो वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, और इसके साथ ही डिफरेंट हाउसेस में जो उच्च का शनि किस तरह से अपना रिजल्ट दे सकता है, इसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। देखिए, अगर किसी नेटिव के बर्थ चार्ट में जो शनि ग्रह है वो एग्जॉल्टेड होकर प्लेस्ड है तो ये उसकी एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। कई बार लोग हमें आके बोलते हैं कि हमारे बर्थ चार्ट में जो शनि ग्रह है वो एग्जॉल्टेड है और उसकी दशा भी चल रही है, लेकिन हमें बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। यानी कि लोगों को जो शनि ग्रह से, उच्च के शनि से बहुत ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो रहती हैं। तो यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो शनि ग्रह है ये नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट है, और अगर हमारे बर्थ चार्ट में एग्जॉल्टेड अवस्था में भी प्लेस्ड है तो भी हमें इसकी जो पोजीशन है उसको बहुत ही केयरफुली एग्जामिन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो शनि ग्रह है अगर वो उच्च का भी है तो वो किस तरह का अपना रिजल्ट देगा, इसके लिए हमें बहुत कुछ चेक करना होता है। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि वो किस राशि में प्लेस्ड है, किस हाउस में प्लेस्ड है और किस नक्षत्र में प्लेस्ड है, और इसके साथ ही उसके ऊपर कितने शुभ या अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, और डिग्री वाइज और षड्बल वाइज उसकी जो स्ट्रेंथ वो क्या है। और इसके साथ ही हमें ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी है कि अष्टक वर्गा में उस पर्टिकुलर हाउस में शनि को कितने पॉइंट्स दिए गए हैं। तो इस सब का एनालिसिस करने के बाद ही हम कुछ भी कहने की स्थिति में होते हैं कि जो शनि ग्रह है वो किस तरह के जो रिजल्ट्स हैं वो हमें दे सकता है। तो यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो शनि ग्रह है ये मोक्ष और स्पिरिचुअलिटी का कारक है, और इसके साथ ही जो शनि ग्रह है ये इसको ज्योतिष में तुला राशि में उच्च का माना जाता है और मेष राशि में इसे नीच का माना जाता है। तो अगर ये हमारे बर्थ चार्ट में पॉजिटिवली प्लेस्ड हो तो जो नेटिव है उसको पॉलिटिक्स में, एज अ ट्रेड यूनियन लीडर, रियल एस्टेट में, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में और लॉ फील्ड में बहुत ज़्यादा जो है सक्सेस मिलने के जो चांसेस हैं वो रहते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि जो उच्च का शनि है वो डिफरेंट हाउसेस में हमें किस तरह का जो रिजल्ट है वो दे सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट हाउस से। देखिए, अगर एग्जॉल्टेड शनि हमारे बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है तो हमारे शास्त्रों के अनुसार इस तरह की जो पोजीशन है वो राजयोग का कारक हो सकती है। हालांकि बाकी ग्रहों की प्लेसमेंट का भी ध्यान हमें रखना होगा, लेकिन इस सब के बावजूद ये जो फर्स्ट हाउस की शनि की इस तरह की पोजीशन है ये नेटिव को लाइफ में अप्स एंड डाउन्स और स्ट्रगल भी ज़रूर देगी, इतना तय है। तो जो फर्स्ट हाउस का शनि है ये 7th हाउस ऑफ मैरिज को भी एस्पेक्ट करता है। तो इस तरह की जो पोजीशन है वो नेटिव को मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दे सकती है। तो साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जिन भी नेटिव के बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस में जो शनि प्लेस्ड है तो इस तरह के नेटिव्स एक तरह से सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस के साथ ही अपनी लाइफ को बिताते हैं। तो सेकंड हाउस में अगर एग्जॉल्टेड शनि प्लेस्ड है तो ये जो पोजीशन है ये नेटिव को लाइफ में फिक्स्ड एसेट्स तो देगी, इतना तय है, लेकिन इसके लिए नेटिव को स्ट्रगल करना होगा और वो बहुत धीरे धीरे ही अपनी लाइफ में जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको हासिल कर पाएगा। और इसके साथ ही जो इस तरह की पोजीशन है वो नेटिव को जो है एक टिपिकल ईटिंग हैबिट्स भी देती है, और इसके साथ ही जो नेटिव है उसमें इस तरह के शौक भी हो सकते हैं कि वो अपने घर को एंटीक चीज़ों से सजाना पसंद करें। तो इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड हाउस की। देखिए, थर्ड हाउस में जो एग्जॉल्टेड शनि की जो प्लेसमेंट है इसे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हुए देखा गया है, क्योंकि जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं उनके बर्थ चार्ट में हम शनि को पॉजिटिवली प्लेस देख सकते हैं थर्ड हाउस में। तो जो इस तरह की जो पोजीशन है अगर किसी नेटिव के बर्थ चार्ट में है तो वो नेटिव अपने हार्ड वर्क से
अपनी लाइफ में, अपने प्रोफेशन में बहुत मेहनत से जो सोसाइटी में और अपने प्रोफेशन में अपना नाम बनाने में सक्सेसफुल हो सकता है। और इसके साथ ही अगर जो बुध की पोजीशन सपोर्ट करती है तो जो नेटिव है वो लॉन्ग आवर्स तक राइटिंग करने की एबिलिटी भी उसके बीच में हो सकती है। और इसके साथ ही ये पोजीशन जो है ये नेटिव को एक तरह से एक स्टेबल कम्युनिकेशन भी दे सकती है। तो 4th हाउस जो कि हमारा सुख का भाव माना जाता है, वहाँ पर अगर एग्जॉल्टेड शनि प्लेस्ड हो, मान लीजिए हमारे पास कैंसर लगन का बर्थ चार्ट है और जो शनि है वो 7th लॉर्ड होकर 4th हाउस में एग्जॉल्टेड अवस्था में प्लेस्ड है, तो ये पोजीशन जो है वो नेटिव की लाइफ में मैरिज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। क्योंकि जो नेटिव है वो अपने लाइफ पार्टनर में जो गलतियां निकाल कर उसको अपनी मैरिज को भी और अपनी लाइफ दोनों को ही बहुत ज़्यादा जो है डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अगर यहाँ पर किसी मैलेफिक दूसरे प्लैनेट का भी एस्पेक्ट आ रहा है तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस भी हो सकते हैं कि नेटिव को डिवोर्स का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं 5th हाउस में अगर जो एग्जॉल्टेड शनि अगर प्लेस्ड हो तो वो नेटिव को किस तरह के जो रिजल्ट्स हैं वो मिल सकते हैं। देखिए 5th हाउस जो है वो हमारी संतान और क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। पहली बात तो ये है कि नेटिव को संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, डिलेज भी हो सकते हैं। और इसके साथ ही लाइफ के शुरुआत के सालों में क्रिएटिविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी उसको हो सकती हैं, लेकिन अपने हार्ड वर्क से वो लाइफ में स्ट्रगल करके फाइनली सक्सेसफुल हो सकता है। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो 5th हाउस है वो हमारे इनर पीस का भी है, और जो शनि ग्रह है वो एल्डरली पीपल यानी कि बड़े बुजुर्ग लोगों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जिस भी नेटिव के बर्थ चार्ट में इस तरह की पोजीशन होगी तो उस नेटिव को एल्डरली पीपल यानी कि ओल्ड एज पीपल से बात करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो 6th हाउस है। तो 6th हाउस जो कि रोग, ऋण और रिपु का माना जाता है, तो यहाँ पर अगर शनि ग्रह एग्जॉल्टेड अवस्था में प्लेस्ड है तो ये शनि ग्रह की एक एक्सीलेंट पोजीशन माना जाएगा इसे, क्योंकि यहाँ पर जो ये पोजीशन है शनि की इस तरह की, ये नेटिव को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देगी और नेटिव अपनी लाइफ में स्ट्रगल से अपनी सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके फाइनली अपनी लाइफ में सक्सेसफुल ज़रूर होगा। तो इसके बाद है हमारा 7th हाउस। देखिए 7th हाउस में जो शनि की प्लेसमेंट है इसका मिक्स्ड रिजल्ट हो सकता है, क्योंकि जो 7th हाउस है वो मैरिज का हाउस माना जाता है। तो यहाँ पर जो शनि की जो प्लेसमेंट है जो कि एक तरह से अलगाव का कारक ग्रह भी माना जाता है, तो लाइफ पार्टनर के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नेटिव का रह सकता है, लेकिन यहाँ पर जो शनि को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी हासिल है। तो इस प्लेसमेंट की वजह से जो नेटिव अगर बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो उसको पार्टनरशिप के मैटर्स में बहुत ज़्यादा जो सक्सेस है वो अचीव हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं 8th हाउस की। अगर शनि 8th हाउस में प्लेस्ड है तो जो इस तरह की जो पोजीशन है अगर नेटिव के बर्थ चार्ट में है और वो ऑयल या पेट्रोलियम से रिलेटेड बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो ये जो पोजीशन है ये नेटिव को बहुत बेनिफिशियल ये पोजीशन हो सकती है उसके लिए। और इसके साथ ही ये जो पोजीशन है ये नेटिव को रेकी, ऑकल्ट साइंसेस, रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड्स और साइकिक हीलिंग जैसे क्षेत्रों में भी इंटरेस्ट दे सकती है। और इसके साथ ही जो 8th हाउस है वो इन लॉज का भी माना जाता है, तो नेटिव के जो इन लॉज से रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं। तो जो हमारा 9th हाउस है इसमें भी जो एग्जॉल्टेड सैटर्न है ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। हालांकि बाकी ग्रहों की प्लेसमेंट का भी हमें जो है ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो 9th हाउस है वो रिलीजन का है,
तो इस तरह की प्लेसमेंट अगर नेटिव के बर्थ चार्ट में है तो उसके जो है रिलीजियस बिलीफ्स बहुत ही स्ट्रांग हो सकते हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर नेगेटिव एस्पेक्ट है किसी प्लैनेट का तो वो रिलीजियसली फंडामेंटलिस्ट भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी लॉयर के बर्थ चार्ट में इस तरह की पोजीशन है तो ये एक बहुत ही अच्छी पोजीशन मानी जा सकती है, क्योंकि इस तरह की स्थिति में उस नेटिव को बहुत बड़ी क्राउड के सामने भी आर्गुमेंट करने की जो एबिलिटी है वो ये पोजीशन दे सकती है। तो इसके बाद हमारा है 10th हाउस, प्रोफेशन का हाउस जो कि माना जाता है। तो अगर उसमें जो है शनि एग्जॉल्टेड होकर प्लेस्ड हो तो ये भी एक राजयोग कारक स्थिति बनती है, क्योंकि जो 10th हाउस का जो नेचुरल सिग्निफिकेटर वो शनि ग्रह ही है। तो यहाँ पर अगर शनि की प्लेसमेंट नेटिव के बर्थ चार्ट में है तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नेटिव अपने हार्ड वर्क और स्ट्रगल से अपने प्रोफेशन में अपनी मेहनत से एक बहुत अच्छी पोजीशन और अपना नेम एंड फेम बना सकता है और अपनी एक अलग ही सोसाइटी में पहचान वो बनाने में सक्सेसफुल भी हो सकता है। तो इसके बाद है हमारा 11th हाउस जो कि सोशल सर्कल और प्रॉफिट्स का माना जाता है। तो वहाँ पर भी एग्जॉल्टेड शनि बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। हालांकि यहाँ पर हमें शुक्र की पोजीशन का भी ध्यान रखना होगा। तो इस तरह की जो पोजीशन अगर नेटिव के बर्थ चार्ट में है तो नेटिव को अनलिमिटेड वेल्थ जो है ये पोजीशन दे सकती है और वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकता है और उसका बहुत अच्छा सोशल सर्कल भी हो सकता है। तो फाइनली अब हम बात करते हैं हमारे 12th हाउस की। देखिए, अगर 12th हाउस में शनि ग्रह की इस तरह की प्लेसमेंट हो तो 12th हाउस क्योंकि फॉरेन सेटलमेंट का माना जाता है और अगर दूसरे ग्रह भी सपोर्ट करते हैं तो नेटिव फॉरेन लैंड में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि जो शनि ग्रह है वो वेस्टर्न कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर किसी नेटिव के बर्थ चार्ट में 12वें घर में शनि प्लेस्ड है तो ऐसा नेटिव वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है और बहुत वेल्थ भी वो अर्न करने की एबिलिटी रख सकता है। और इसके साथ ही मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि जो शनि की प्लेसमेंट 12वें घर में नेटिव को अकेलापन भी दे सकती है, क्योंकि जो शनि ग्रह है वो अकेलेपन का भी एक कारक है। और इसके साथ ही नेटिव के विद इन फैमिली जो है हिडन एनिमीज भी हो सकते हैं इस पोजीशन की वजह से। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण कि किस तरह से जो एग्जॉल्टेड शनि हमारे बर्थ चार्ट में हमारी लाइफ में अच्छा रिजल्ट दे सकता है या बुरा रिजल्ट दे सकता है। तो यहाँ पर जो है शनि की पोजीशन को, हालांकि अगर वो उच्च अवस्था में भी प्लेस्ड है तब भी उसको बहुत ही केयरफुली एग्जामिन करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। टिल देन, हरे कृष्ण।